टेलीग्राम ऐप पे सक्सेस प्लेटफॉर्म की को टाइप करके वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और इसका PDF अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। जैसे कि यस्टरडे से पता चला कि ये सेंटेंस और यहाँ मेट से पता चला कि दोनों क्या है, ये पास्ट में है। ठीक है, ये पास्ट में। तो व्हेन के बाद जो नया जो सेंटेंस शुरू हो रहा है या क्लॉज शुरू हो रहा है उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे एम की जगह पे क्या होना चाहिए, वॉज होगा। ठीक है, यहाँ पे एम की जगह पे क्या होगा, वॉज होगा। व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक, इसका एक और भी रूल है कि अगर पास्ट की जब दो घटना होती है, ठीक है, पास्ट की दो घटना जब होती है तो पहला जो घटना होता है जो जारी होता है और दूसरा जो घटना जो घटा है, तो जो जारी रहता है, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और जो घटना घटी उसको लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इस रूल को याद रखिएगा। ठीक, वैसे सेंटेंस से तो पता चल ही जाता है कि ये पास्ट में है, तो जो यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन है उसके बाद जो क्लॉज है वो भी आपका पास्ट में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नो सुनर वी इंटर दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे नो सुनर वाला आपने केस देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नो सुनर के साथ साथ जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, दैन। तो पहले तो ये चेक कर लें कि ये है कि नहीं, नो सुनर के साथ दैन है या नहीं। कई बार एग्जाम में आपको नो सुनर के साथ वेन का कंजंक्शन ऐड करके दिया जाता है, तो यहाँ पे दैन है, सही है। अब क्या होना चाहिए, तो नो सुनर के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नो सुनर के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नो सुनर के साथ जो ऐड होता है वो होता है अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो यहाँ पे हैड होगा, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे डिड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दो रूल यहाँ पे समझ में आए। यहाँ पे इंटर्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हैड होगा, मीन्स कि आपको नो सुनर के बाद यहाँ पे क्या लगाना होगा वी के पहले आपको हैड लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हैड का यूज़ करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। ठीक, जैसा कि सेंटेंस है आपको पता चल रहा है कि ये क्या कैसा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनता है, जिस नरेशन में आप बनाते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में एक बात का ध्यान रखिए, जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है यदि ये पास्ट में है तो आपका जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा, रिपोर्टिंग जो क्लॉज होगा, ये तो हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट में होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो रिपोर्टेड क्लॉज होगा वो भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, ये भी पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग क्लॉज यदि पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड क्लॉज भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे आपको हु के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये हु डू, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हुम डिड करना होगा। ठीक है, होम डिड आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, जैसा कि हु के लिए आपको नॉमिनेटिव केस, हु किसके लिए यूज़ होता है, नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, और हुम किसके लिए यूज़ होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसलिए आपको हुम करना होगा, उसके बाद आपको डिड करना होगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि अगर ए या बी पार्ट में अगर देखा जाए तो बी पार्ट में एरर है, डिड होना चाहिए था, साथ ही साथ यहाँ पे हु के जगह होम होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस में वॉज लगा पास्ट में, ठीक है, यहाँ भी वॉज है, सही है, लेकिन हंग होगा या कुछ और होगा, ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको हंग नहीं करना होगा, यहाँ पे हैंग भी करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा हैंग का ये तो हैंग V1 हो गया, V2 जो होता है हैंग्ड होता है। ठीक है, V2 हैंग्ड होता है और V3 भी हैंग्ड होता है। ठीक है, V3 भी हैंग्ड होता है, तो इसका मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, इसका मतलब होता है फांसी देना। लेकिन अगर हम इस एक और हैंग होता है जिसका वर्ड तो सेम है, लेकिन इसका मतलब होता है आपका लटकाना। ठीक है, लटकाना, लेकिन इसका अगर सेकंड फॉर्म देखें तो ये हो जाता है हंग, और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है हंग। ठीक है, तो यहाँ पे लटकाने के सेंस में नहीं बात हो रहा है ना, यहाँ पे लटकाने वाले सेंस में बात नहीं हो रही, यहाँ तो फांसी देने की बात हो रही है, तो फांसी देने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे हैंग का हैंग्ड होगा, हंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में मैंने फिर बताया था कि आप एक तो चेक करेंगे कि भाई जो रिपोर्टिंग जो क्लॉज है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है अगर यदि पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज यदि पास्ट में है तो आपका जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विल लगा दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वुड करना होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई कि द विलेजर्स फ्लीड अवे देयर हाउस व्हेन दे सॉ द फ्लड वाटर राइजिंग। ठीक, अब फ्ले तो ठीक है, फ्लीड का मतलब ये होता है भाग जाना, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और यहाँ पे इसका पास्ट टेंस में है, V2 सेंस में है, ठीक है। तो फ्लीड होगा, तो फ्लीड के साथ तो इसका मतलब ऑलरेडी भाग जाना ही होता है, अवे लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे अवे आप नहीं लगाएंगे, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक। तो आपको अवे हटाना होगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या भी, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours टू buy kilogram of rice while his counterparts in Austria, the Netherlands and Switzerland need work only 15 minutes for it। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किलोग्राम, एक वर्ड है किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम अपने आप में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक, नोट करके रखिएगा, काउंटेबल ये नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल जो लगाते हैं, ठीक है, आर्टिकल क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 किलोग्राम करना होगा, ठीक है, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा, टू बाई अ किलोग्राम ऑफ राइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि दिस मशीन लुक्स गुड, ठीक है, बट इज़ वेरी बैडली डिजाइन एंड डजंट वर्क गुड। डज नॉट वर्क, वर्क यहाँ पे क्या है, वर्ब के सेंस में, और वर्ब का अगर विशेषता की अगर बात कर रहे हैं, वर्क गुड, तो यहाँ पे वर्ब का विशेषता कौन बताएगा, एड वर्ब बताएगा, ठीक है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एड वर्ब बताएगा। तो आपको वर्क, तो आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे आपको क्या लिखना होगा, गुड का वेल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेल करना होगा, गुड हटाइए और वेल ऐड कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बोथ के साथ जो कंजंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, एंड लगता है, बोथ के साथ कंजंक्शन एंड लगता है, तो बोथ के साथ कंजंक्शन यहाँ पे एंड लगेगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल, ठीक है। यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा, ध्यान रखिएगा, एक तो मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। एक तो मेन क्लॉज होता है, दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो मेन क्लॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, फ्यूचर में है, ठीक है। जो मेन क्लॉज है यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में है, मेन क्लॉज आपका है फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये किस में होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यू पे करना होगा। मेन क्लॉज यहाँ पे आई विल वर्क फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब जो मेन क्लॉज है जो आपका यहाँ पे क्या है, आई विल वर्क फॉर यू और यू विल पे वेल। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होगा वो आपका फ्यूचर में होगा, मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विल हटाना होगा, सिर्फ यू पे विल करना होगा, ठीक है, विल हटा देना होगा, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कि ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वॉज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो सकता है कि ऑफ द टू प्रिंसिपल, यहाँ पे दो प्रिंसिपल की बात हो रही है, दो सिद्धांत की बात हो रही है, ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन, लास्ट होगा या लेटर होगा, तो यहाँ पे लास्ट नहीं होगा, यहाँ पे लेटर होगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे दो चीज़ों के लिए हम लेटर का यूज़ करते हैं, दो व्यक्ति या दो वस्तु को बताने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर का यूज़ करते हैं। और लास्ट का अगर हम बात करें तो लास्ट में यहाँ पे मोर देन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, मोर देन टू का यूज़ करते हैं। दो लोग, दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु, दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक व्यक्तियों की अगर बात करें तो वहाँ पे लास्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं टू से पता चला कि दो चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे लास्ट नहीं लेटर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्या है कि वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। क्या क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि हैज़ हो या हैव हो या हैड हो या हैविंग हो, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे देख रहे हैं कि हैड के बाद यहाँ पे स्वाम लिखा हुआ गलत है होगा, ठीक है। स्वाम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्वम होगा। SWUM, ठीक है, क्योंकि ये होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे स्वाम जो लिखा हुआ है ये V2 है जो कि गलत है ना। स्विम का फॉर्म होता है SWIM, स्विम का जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म स्वाम होता है और थर्ड फॉर्म स्वम होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्वाम यहाँ पे नहीं होगा, स्वम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। नाइदर नॉर का केस समझ लीजिएगा, ठीक है। नाइदर नॉर वाला केस में समझ लीजिएगा कि किसके अकॉर्डिंग, किसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। तो नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आए या नाउन आए, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगा। तो नॉर के बाद यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब है आर, वो गलत होगा। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नाइदर राकेश नॉर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेथ इज प्रीफरेबल दैन लाइफ। डेथ इज प्रीफरेबल दैन लाइफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो ध्यान रखिए प्रीफरेबल के साथ यहाँ पे दैन का यूज़ नहीं होता बल्कि टू होता है। कुछ वर्ड आपको नोट करना होगा जिसके साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। एक तो होता है यहाँ पे प्रीफरेबल हो ही गया, दूसरा आप नोट कर लीजिए सीनियर जूनियर, ठीक है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रायर एंटीरियर, ठीक है, और पोस्टेरियर। इन सभी के साथ क्या लगता है, यहाँ पे टू लगता है, ठीक है। इनके साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और भी जिनके साथ कभी भी इनके पहले ना तो दैन लगता है, इसके पहले ना तो टू होता है, ना तो इसके बाद, मतलब इसके पहले ना तो मोर मोस्ट लगता है, ना तो इसके बाद दैन टू का लगता है। किसके साथ, माइनर वर्ड है, माइनर लिख लीजिए, मेजर लिख लीजिए आप, ठीक। उसके बाद आप लिख लीजिए इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर। इसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता, ना इसके बाद टू लगता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने कि 2 फर्स्ट बोलने में अजीब सा लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। द 2 फर्स्ट के जगह पे आपको करना होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट 2 करना होगा, ठीक है। रूल ये कहता है कि पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, फिर जाकर कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। तो ठीक है, तो 2 फर्स्ट नहीं, पहले फर्स्ट फिर 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। लता पार्टेड विद हर मदर विथ टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला एरर है। लता पार्टेड के साथ तो विद होता है, करेक्ट है, सही है। यहाँ पे पार्टेड के साथ विद होता है, सही है। लेकिन हर मदर के बाद आप देखेंगे कि विद टीयर्स लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे गलत होगा। विद के जहाँ पे इन टीयर्स होगा, ठीक है, इन के साथ टीयर्स यहाँ पे करेक्ट मीनिंग देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कि एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स present here has given a day's pay as their contribution to fund। everyone दिख रहा होगा आपको सेंटेंस के फर्स्ट में सब्जेक्ट के तौर पे everyone लिखा हुआ है। तो everyone का एक रूल है कि इसके लिए जो पॉजिटिव केस के रूप में होगा, एक तो यहाँ पे जब भी everyone, everybody, anyone, ठीक है, ऐसे वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसका तो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये तो करेक्ट है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये पॉजेसिव जो प्रोनाउन है, ये भी क्या होगा,
सिंगुलर में होगा तो देयर के जगह पे आपको क्या करना होगा, देयर को काटे और यहाँ पे हिज कर लेंगे, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक प्रीपोजिशन वाला एरर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, गिल्टी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। अब आप समझ गए होंगे गिल्टी के साथ यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, टू लगेगा, करेक्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट का कि इफ़ आई वुड हैव वर्क रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये कौन सा भाई रूल है, तो ये रूल इसमें क्या है समझिएगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या रहेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे फॉर्मेशन दिखना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशन डिज़ायर विश बताने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट के पास इफ़ के पास सब्जेक्ट है ना, उसके बाद वुड हैव की यहाँ पे बात क्या है, इफ़ आई यहाँ पे हो गया आई वुड हैव, ठीक है, इफ़ आई सब्जेक्ट उसके बाद होगा या क्या होगा, ठीक है। तो इफ़ के साथ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वुड हैव हटाना होगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें हैड तो चाहिए ना, हमें तो हैड चाहिए सब्जेक्ट के बाद, ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके बाद क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, तो वुड हैव तो यहाँ पे हटाना होगा, है ना। इफ़ आई हैड वर्क रेगुलरली तो सब्जेक्ट फिर से आया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वुड है तो वुड है, हैव है तो हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन बेस्ड पे आपको इस तरह के एरर आएंगे एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द जेंटल मैन टुगेदर विद वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड। देखिए इसका एक रूल है, जब दो सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, जब दो सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट आपको टुगेदर विद के साथ जुड़ा रहे, ठीक है, या विद के साथ जुड़ा रहे, ठीक है, तो वर्ब जो होता है जुड़ा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, एंड से पहले, टुगेदर विद देख रहे हैं ना यहाँ पे, टुगेदर विद द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, मीन्स कि इसके अनुसार होगा, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड, तो आप टुगेदर विद के पहले जो सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट निर्धारित होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप वर्ब को काटेंगे और यहाँ पे वॉज करेंगे, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वॉज ड्रॉन, ठीक है, ये रूल है ना, ठीक है, ये रूल है, जब दो सब्जेक्ट टुगेदर विद के साथ जुड़ा हो या अलॉन्ग विद के साथ जुड़ा हो तो सब्जेक्ट पहले जो वर्ब होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो गाइज यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने कराए और सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे और आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को लिया जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ इस वीडियो के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को वहाँ पे विजिट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, इसके रिलेटेड आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे तो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।